फेफड़े और दिल का रिश्ता ये दो तरफा माना जाता है। लंग्स अगर मजबूत हो तो शरीर को ऑक्सीजन बेहतर मिलती है और हार्ट पर दबाव कम पड़ता है। लेकिन अगर वही लंग्स कमजोर हो तो फिर फेफड़े की ये जो कमजोरी है वो दिल पर भी एक बोझ की तरह बन जाती है। तो सांसों की ताकत दिल की सेहत का कैसे आईना बनती है, इसे समझाने के साथ साथ फिर कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं जिससे ताकत बने फेफड़ों की, वो भी कराएं। तो देखो, एक तो फॉरवर्ड बेंडिंग मंडूकासन या योग मुद्रासन में, तो इसको ठीक ऐसे आगे झुके मंडूकासन योग मुद्रासन में, और फिर आगे झुके शशकासन में, ऐसे ऐसे, और फिर पीछे झुके। तो इससे फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, स्टमक, पूरा रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटिव, डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, हृदय तंत्र, और जब ये सब ठीक रहेंगे तो प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा हो जाता है। तो ऐसे ये हो गया सुप्त वज्रासन और ये हो गया सुप्त पद्मासन। तो ऐसे कुछ आगे झुकने वाले, कुछ पीछे झुकने वाले अभ्यास प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में हम सम्मिलित कर लें। हमारे लंग, हमारे हार्ट, उससे जुड़ा हुआ ब्रेन, नर्वस सिस्टम, बेहतर को बेहतर लाख 10,201 नाड़ियाँ, नवद्वार, और पूरा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, और हमारे 86 ब्रेन के न्यूरॉन्स एक क्षण में, एक क्षण के भी 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज्यादा ब्रेन के स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग 1 सेकंड के अंदर 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 100 अरब नहीं, 100 ट्रिलियन, अरे 100 ट्रिलियन से ज्यादा स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, संकेत, सिग्नलिंग, और एक एक सेल में 1 करोड़ से ज्यादा गतिविधियां अंदर घटित हो रही है। योग करने से राइट डायरेक्शन में सारा जीवन चलेगा। शरीर, इंद्रिया, मन, चित्त, चेतना, आत्मा, बाहर के अलग अलग प्रभाव के दुष्प्रभावों से हम प्रभावित नहीं होंगे। मैं रोज कहता हूँ, किसी के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में, दबाव में, किसी अभाव में नहीं, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपने निजता में जियो। आत्मानं विद्धि आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। तो जिससे जितना बन पाए। और हाँ, ये हार्ट वालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए, अब ये हार्ट के कोलेस्ट्रॉल के डायरेक्ट अभ्यास तो बताए थे, मंडूकासन के बाद गोमुखासन भी बताएंगे। ये लेट करके ये अभ्यास भी करना जरूरी है। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ये अभ्यास जरूर करना। ऐसे क्या आनंद है, क्या सीन है, क्या गजब। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, तुझे हाथ दिए कर दान, तुझे कर आंखों से पहचान, खिलौना माटी का। ये माटी का खिलौना, ये भगवान ने बहुत अच्छा दिया है सबको। शरीर दे दिया तो ईश्वर ने हमको सारी दौलत दे दी। लो, शरीर की इतनी ऊंची दौलत पा करके भी, इतने दौलतमंद होकर के भी हम लोग ऐसी रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के जीते हैं। यह हमें शोभा नहीं देता है। देखो, जैसे हमने ये ट्रीटमेंट सेंटर बनाया, इसका इतना सुंदर एयर कंडीशन हॉल है, इसके इतने सुंदर ट्रीटमेंट रूम है, इतना इसका सुंदर डाइनिंग है, इतने सुंदर सब
मड के, लकड़ी के, देवदार के, अलग अलग प्रकार के नैसर्गिक पूरा परिवेश है रहने के लिए। और ये सब छोड़ करके और हम कहाँ भटक गए रे। जरा लौटो अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में। तो हर रोज हम ये मरकटासन, पवन मुक्तासन और ये सब सिद्ध कोणासन, चक्र आसन, ये अभ्यास इसलिए बताते हैं कि करते करते जीवन संवर जाता है ऐसे। और सुबह उठ करके जो जल नेति, सूत्र नेति के साथ, त्रिफला से आईवास के साथ, सुबह उठ करके अनिमा के साथ, शंख प्रक्षारण के साथ, अलग प्रकार की बस्ती की अलग मस्ती है। फिर यहाँ बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती और योग थेरापी, यज्ञ थेरापी, नेचुरोपैथी, शताधिक योगाभ्यास, शताधिक जड़ी बूटियाँ, शताधिक अलग अलग प्रकार की थेरापियाँ, शताधिक अलग अलग प्रकार के उपाय करा करके शत सहस्र साधन, सहस्राधिक उपायों से हम लोगों को उबारते हैं। और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोला जाता है कि ये रोग ठीक नहीं होता और वो रोग ठीक नहीं होता, सारे रोग हम ठीक करते हैं, ये हमारा अनुभव है।